वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग ग्लोबल वेरिएबल का यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यह earthvoltics.com एक वेबसाइट होगा जहाँ पे मतलब कियोत का इज इट इज अल्टरनेटिव बोल सकते हैं अपन इसे। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में बात किया था। आप लोगों को अगर पिछला वीडियोस नहीं देखे हो ना भाई, तो मस्त जाओ जाकर पिछला वीडियोस देख लो हमारा। ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये मेन फॉर्म है, यहाँ पे तुमको फिच ग्लोबल वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, देखो ये ग्लोबल वेरिएबल एक्चुअल में होता है क्या, तुमको मैं साधारण भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल एज अ एक डेटा होता है। मतलब जैसे कि तुम्हारा अगर कोई पेनल वेनल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा कोई कोड शोड रहता है ना, कुछ सेंसिटिव डेटा, उस चीज को तुम क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो लाइक दिस। देखो मतलब ये एक क्लाउड है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का नाम UI डाल दूं और मैं इस वेरिएबल में लिख दूं हाउ आर यू, तो अगर मैं ऐसा ही ऐसा करके राइट कर दूं और अगर मैं ID पासवर्ड सबसे पहले मुझे क्रिएट करना होगा, तो मैं ये देखो सबसे बढ़िया से पता है क्या है। देखो अगर यूजर नेम आपने डाल दिया, राइट, पासवर्ड आप एम्प्टी छोड़ दिए, 7 डेज का एक्सपायरी कर दिए, क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दिए आप। अब देखो क्या होगा। अब मैं आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। देखो दिस अकाउंट डज नॉट यूज अ पासवर्ड, मतलब भाई बंदे ने पासवर्ड नहीं दिया एडमिन ने, तो मेरे को भी पासवर्ड नहीं देना। अब मैं बिना पासवर्ड का सिर्फ एज अ यूजर नेम का लॉगिन करूंगा एंड दैट्स इट, लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही भाई तुम्हारा ये देख लो, SWID देख लो कितना खतरनाक है। और चैट का चैनल नॉट फाउंड आया तो उसने इसका नाम मतलब मैसेज दिया है कि चैट का चैनल नॉट फाउंड है, मतलब ये वाला चैट। ठीक है, मतलब ये इसकी बात हो रही है फिलहाल। तो अभी हम लोग बात करते हैं फिच ग्लोबल वेरिएबल का। मैंने ग्लोबल वेरिएबल पे क्लिक किया तो ये देखो एरर नो वेरिएबल की प्रोवाइडेड, राइट। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जाते तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल की क्या है, ये है UI नाम है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर UI डाल करके फिच करूँ तो मैसेज आएगा वैल्यू हाउ आर यू, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं अपडेट कर दूँ, एडिट वैल्यू पे क्लिक करूँ और मैं अगर इस पे लिख दूँ यस आई एम फाइन, ठीक है, मैं अगर मैं यही सेम चीज़ पुट कर दूँ और अगर मैं इसे एक बार और क्लिक करूँ तो ये सेम मैसेज आएगा। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है। मतलब जो मान लो कि आपका कोई कोड है या फिर कोई ऑफसेट्स है या फिर कुछ भी चीज़ है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि मैं क्लाइंट साइड ना रखूँ, मतलब ये क्रैक हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको अगर डर है कि भाई नहीं इसे नहीं रखना है, तो आप इस चीज़ को ना ये क्लाउड पे रख सकते हो। ठीक है, ये वेरिएबल सिस्टम है जहाँ पे तुम अनलिमिटेड ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें भाई दिखा नहीं सकता, वरना मैं तुमको दिखाता। मतलब हम लोग ने भी मतलब इसे रख रखा, जैसे कि स्पीड हैक हो गया, वॉल हैक हो गया, तो हम लोग ने भी उसका कोड यहाँ पे ही रख रखा है। ठीक है, तो आपको मैं एक इसका जीता जागता साधारण दिखा दिया बोले तो एग्जाम्पल। और आप लोग इस पे चाहो रिसर्च कराना भाई तो मस्त आप लोग रिसर्च कर सकते हो लाइक दिस। देखो इसके अंदर ना मैसेज बॉक्स के अंदर हम लोग वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मालूम चल गया भाई ग्लोबल वेरिएबल का पूरा स्क्रिप्ट ये है। और दूसरी बात आपको मैं दिखाता हूँ authvoltics.cs इतना अच्छा क्यों है, मतलब खतरनाक क्यों है। ठीक है, देखो बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो SWID को स्पूफ कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका एक अलग से क्लास है इस आईडी का, जहाँ पे तुम्हारा इन्वायरमेंट मशीन यूज़र नेम, इन्वायरमेंट यूज़र डोमेन नेम, इन्वायरमेंट लाइक दिस। मतलब सोचो भाई, तुम एक बार सोच के देखो कि इतना सारा कुछ है जिसको ये सबको एक जगह स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर। ये रहा मशीन का पूरा चीज़, उसको फिर ये प्रोटेक्ट कर रहा है SHA के साथ, जिससे तुम्हारा मतलब डेटा लीक ना हो। पहला प्रोटेक्ट करने के बाद तुमको ये 01 02 के फॉर्म में बना रहा है, उसके बाद फिर ये इसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, ऐसा मैं एक बार दिखाता हूँ तुमको, ये देखो ऐसा। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा SWID जो बंदे लोग जो स्पूफ कर लेते क्रैकर लोग, भाई वो लोग ना मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीन चेंज हो गया है, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो गाइस ऑथवोल्टिक्स यूज़ करना, एंड आप लोग मस्त यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट हेयर स्टार्ट चैट, यहाँ पे तुम मैसेज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे क्लिक करो अपना प्रोफाइल पे, डिस्कॉर्ड पे क्लिक करोगे आप हमारे डिस्कॉर्ड पे भी आ सकते हो और यहाँ पे भी आप अपने आकर के प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्लान्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 प्लान्स होते हैं। एक टेस्टर प्लान है जहाँ पे आपको फ्री फॉरएवर मिलता है, जिसमें आप 15 लाइसेंस प्लस यूज़र क्रिएट कर सकते हो। और डेवलपर के अंदर ओनली 99 रुपीज़ एवरी मंथ पे आप लोग डेवलपर प्लान ले सकते हो। एवेंसुलर प्लान ओनली फॉर 200 आई मीन 199 के अंदर में। और अगर आप मंथली प्राइसेस देखो तो ये रहा। ठीक है, तो मस्त गाइस आप लोग मस्त यूज़ करो फ्री वाला अकाउंट।
बट अपने पास डेमो डेवलपर अकाउंट भी अवेलेबल है, मतलब डेमो मतलब टेस्टिंग में, राइट। आप लोग लैंडिंग पेज पे आना, सबसे स्क्रॉल अप करना, डेमो अकाउंट्स पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट्स में आपको सेलर अकाउंट प्लस डेवलपर अकाउंट दोनों मिल जाएंगे। मस्त आप इसका यूज़ करके मतलब फील ले सकते हो भाई। ये अभी तक का जितने भी सारे ऑथेंटिकेशन होते हैं ना, उसमें भाई सबसे ये बेस्ट है और सबसे फास्ट है। मस्त फुल्ली स्केलेबल है, मस्त आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट अगर कोई इशू आती है ना भाई, मस्त अपना प्रॉब्लम सोल्व करवाओ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए सपोर्ट भी देते हैं, जो कि आपका टेस्टर प्लान प्लस डेवलपर प्लान प्लस सेलर प्लान तीनों के अंदर हम लोग इसलिए सपोर्ट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, कम्युनिटी सपोर्ट नो SLA फ्री वाले के अंदर हम लोग नहीं देते हैं, बट हाँ फिर भी थोड़ा मोड़ा दे देते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है। बट डेवलपर के अंदर आप लोग को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी लेवल, और सेलर के अंदर भाई आपका बेसिक लेवल SLA में मिलेगा, और टेस्टर के अंदर वैसे मिलता नहीं है, बट हाँ हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपका आई मीन ऑथोरिटिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू है या फिर अगर कुछ भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसे और भी दूसरे प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने ग्लोबल वेरिएबल का देखा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे गाइज यूज़र वेरिएबल, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। आप लोग गाइज लाइक कर लेना, मेक श्योर, एंड सब्सक्राइब करके रखना।